अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। गए तो तुम भी थे, गए तो वो भी थे, पर पहुंचे वही जो भोले के दिल में थे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक, भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर और 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा के बारे में, जहां स्वयंभू शिवजी विराजमान होते हैं, जहां पहुंचने पर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाता है। अमरनाथ से कई रहस्य जुड़े हैं जो वैज्ञानिकों ने भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुसलमानों के बिना क्यों अधूरा माना जाता है अमरनाथ यात्रा? क्या है उन कबूतरों का राज जो आज भी उन गुफा में मौजूद है? सब जगह महादेव के साथ नंदी होते हैं, तो अमरनाथ में क्यों नहीं? खुलेंगे ऐसे कई राज, वीडियो में अंत तक बने रहे। अमरनाथ शिवलिंग को बाबा बर्फानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का रूप बर्फ से ही यहाँ प्रकट होता है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला। लिद्दर घाटी में स्थित इस गुफा के बारे में मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। अमरनाथ गुफा में बर्फ की बूंदें गिरने से शिवलिंग बनता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यह शिवलिंग बिल्कुल ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि उसके आसपास गिरने वाली बर्फ बिल्कुल भुरभुरी होती है। इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा के आकार के साथ घटता बढ़ता रहता है। जब चंद्रमा का आकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तो इस शिवलिंग का आकार भी समाप्त हो जाता है। अमरनाथ गुफा का इतिहास प्रचलित कथा के अनुसार 16वीं शताब्दी में एक बूटा मल्लिक नामक मुस्लिम गढ़रिये ने अमरनाथ की खोज की थी। एक दिन वह भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। उसको एक साधु ने कोयले से भरी हुई कांगड़ी, हाथ सेकने का पात्र दिया था। घर जाकर लोगों को मालूम चला और यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। तभी से यह स्थान एक तीर्थ बन गया। आज भी उस गडरिये के वंशज इस अमरनाथ गुफा की देखरेख करते हैं और चढ़ावे का 1/4 आज भी उस गडरिये के वंशजों को मिलता है। जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए इस गुफा में लाए, तो उन्होंने काल अग्नि को आदेश दिया कि इस गुफा में जितने भी जीव हैं, उन सबको भस्म कर दो। काल अग्नि ने आदेश पाकर सभी जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन वहाँ पर कबूतर के 2 अंडे रह गए, क्योंकि अंडों को सजीव नहीं माना जाता है, इसलिए वो बच गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया, तो उन अंडों में से कबूतर निकल आए और उन्होंने भी वो कथा सुन ली थी, जिससे वो भी अमर हो गया। इस अमरनाथ गुफा में जितने भी भक्त शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं, वो पैदल ही चलकर आते हैं, जिससे वह बहुत थक जाते हैं। लेकिन जब वह इस गुफा में पहुँचते हैं, तो उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, उसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। सब जगह महादेव के साथ होते हैं नंदी, तो अमरनाथ में क्यों नहीं? ऐसा माना जाता है कि अलौकिक ज्ञान की शर्त थी कि इसका आदान प्रदान 2 लोगों के बीच ही किया जा सकता है। पहला वक्ता यानी बताने वाला, दूसरा श्रोता यानी सुनने वाला। ज्ञान देने के इस नियम के मुताबिक ही शिव ने सबसे पहले पहलगाम में अपने वाहन नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से विराजमान चंद्रमा को त्यागा। अमरनाथ गुफा के रास्ते में पड़ने वाली शेषनाग नाम की झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। इसके बाद महागुणस पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया। अंत में पंचतरणी पहुंचकर भगवान ने 5 तत्वों का भी परित्याग कर दिया था। यही वजह है कि अमरनाथ की गुफा में शिव तो है, पर नंदी नहीं, क्योंकि नंदी शिव के द्वारपाल थे और वे पहलगाम में बैठे हैं। ऐसे में अमरनाथ यात्रा का पहला द्वार इसी जगह को माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्मा धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। पुराण के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले अमरनाथ के दर्शन माने जाते हैं। कल्हण की राजतरंगिनी में कश्मीर के शासक सामदीमत का एक आख्यान है। वह शिव का एक बड़ा भक्त था जो वनों में बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करता था।
बर्फ का शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता है। अमरनाथ में 2 और बर्फ के लिंग बनते हैं, जिनमें से एक देवी पार्वती और भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल श्रद्धालु आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे कठिन यात्राओं में से एक है और यहाँ तक हर कोई पहुँच भी नहीं पाता है। इसके पीछे कारण यहाँ के दुर्गम और कठिनाइयों से भरा सफर होता है। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा से पूर्व रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। कुछ बीमारियों से ग्रस्त लोगों को यात्रा करने पर पाबंदी भी है। इसलिए कहा जाता है कि समय रहते बाबा अमरनाथ की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। ये सौभाग्य बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है। अगर आप भी जीवन में एक बार बाबा अमरनाथ का दर्शन लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय बाबा बर्फानी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।